भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी की है। 7 मई यानी कल देश के 259 इलाकों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युद्ध जैसे हालात में बचाव और प्रतिक्रिया की तैयारियों को परखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मॉक ड्रिल वाले जिलों की लिस्ट जारी की है। इनमें राज्यवार संवेदनशीलता के आधार पर जिलों को बांटा गया है। देश के 25 राज्यों के कुल 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी 1 से 3 के बीच रखा गया है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देश के कुल 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को इनके इम्पोर्टेंस या सेंसिटिविटी के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसी तरह कैटेगरी 2 में 201 जबकि कैटेगरी 3 में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। कैटेगरी 1 में वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे सेंसिटिव है। ऐसे कुल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। राजस्थान के कोटा और रावतभाटा को एक कैटेगरी में रखा गया है। अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, नाल, सूरतगढ़, आबू रोड, नसीराबाद, भिवाड़ी को बी कैटेगरी में रखा गया है। वहीं फुलेरा, नागौर, जालोर, ब्यावर, लालगढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और पाली को सी कैटेगरी में रखा गया है। दिल्ली में मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। ऐसे में सवाल है कि क्या होती है मॉक ड्रिल, इसमें क्या क्या होता है, मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को क्या क्या सिखाया जाता है और यह ब्लैकआउट एक्सरसाइज से कितनी अलग है। दरअसल मॉक ड्रिल एक तरह का अभ्यास होता है। इसे आपातकालीन स्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, आग, आतंकवादी हमला या अन्य संकट की स्थिति में कराते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को, संगठनों और आपातकालीन सेवाओं को वास्तविक संकट के लिए तैयार करना। आसान भाषा में समझें तो मॉक ड्रिल का मतलब है एयर स्ट्राइक या बम हमला जैसी इमरजेंसी की स्थिति में लोग, सेना और प्रशासन क्या क्या करेंगे, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, कैसे सेना जल्द से जल्द मोर्चा संभालेगी, सेना, पुलिस, दूसरी एजेंसियों के बीच कैसे तालमेल बना रहेगा, कहाँ कहाँ कमियाँ हैं और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। इन सवालों के जवाब पाने, सिस्टम और लोगों को इसके लिए तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल के उद्देश्यों की अगर बात करें तो इनमें एयर रेड वार्निंग सिस्टम की जांच करना, इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो कम्युनिकेशन की टेस्टिंग करना, कंट्रोल रूम और शेडो कंट्रोल रूम की तत्परता देखना, आम नागरिकों खासकर छात्रों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग देना, क्रैश ब्लैकआउट उपायों का परीक्षण करना, जरूरी प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस को जल्दी से व्यवस्थित करना, सिविल डिफेंस सेवाओं जैसे वार्डन सर्विसेज, फाइटर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट की एक्टिवेशन और रिस्पांस को चेक करना और निकासी योजनाओं का मूल्यांकन करना शामिल है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नागरिकों को यह हिदायत भी दी जाएगी कि वे मेडिकल किट, राशन, टॉर्च और मोमबत्तियां अपने घरों पर रखें। इसके अलावा कैश भी साथ रखें, क्योंकि इमरजेंसी में मोबाइल और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। भारत में आखिरी बार इतनी बड़ी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुई थी। 54 साल बाद यह अभ्यास युद्ध जैसे हालात में आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले लखनऊ, श्रीनगर और मुंबई में मंगलवार को पुलिस, SDRF और अन्य रेस्क्यू टीमों को युद्धकालीन बचाव की ट्रेनिंग भी दी गई। रविवार, सोमवार की रात पंजाब के फिरोजपुर छावनी में ब्लैकआउट अभ्यास भी किया गया, जहां रात 9 से 9:30 बजे तक गांवों और शहरों में बिजली काटी गई थी। इमरजेंसी जैसे हालात को संभावित मानते हुए मॉक ड्रिल की जाती है। यही वजह है कि इस दौरान ऐसी स्थितियां बनाई जाती है जो इमरजेंसी के समय और उनसे निपटने के लिए कोशिश की जाती है। वहीं ब्लैकआउट एक्सरसाइज के दौरान एक समय के लिए पूरे क्षेत्र की लाइट्स बंद कर दी जाती है। इसका उद्देश्य होता है कि दुश्मन देश के हमले के दौरान इलाके में अंधेरा रखकर उसे सुरक्षित रखा जा सके।